हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ तीसरा मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ, सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे मेथड क्या होता है। इससे पहले मैं इसको सर्वे मेथड को डिस्कस करने से पहले सर्वे का नाम, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अकेले हम क्वांटिटी नहीं देखेंगे। जैसे हमने पिछले दो मेथडों में क्या देखा, क्वांटिटी देखी ना, यूनिट्स देखे। इसमें भी देखेंगे क्वांटिटी, और साथ में हम इसकी क्वालिटी भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको 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 आपके एक जो आपकी नंबर फाइनल मार्क्सशीट बनती है, तो उसमें सिर्फ आपके नंबर ही नहीं लगते, बल्कि इंटरनल असेसमेंट भी लगती है। इंटरनल असेसमेंट का मेन मकसद क्या है कि आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, आप क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आप असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, और पेपर के नंबर भी। पेपर के नंबर को हम क्वांटिटी कह देते हैं, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, आपकी क्वालिटी की होगी। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम आपके नंबर लगाते हैं। ऐसे ही सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड में भी क्या है, इसमें दोनों चीज़ों को देखा जाता है, क्वालिटी को भी देखा जाता है और क्वांटिटी को भी देखा जाता है। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को 3 प्रोडक्ट में बांटना है, जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटना है, तो हम ये तो देखेंगे कि उसने कितनी कितनी क्वांटिटी की, ये भी देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे, उसका वेट कितना है। कि हो सकता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आई हो, है ना, इसका मतलब जिसमें ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी उसको ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, है ना, और जो हो सकता है लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और हो सकता है कि किसी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग को बनाते समय। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए हर प्रोडक्ट को क्या दे देंगे, एक वेट दे देंगे। कि वेट का मतलब क्या है, उसकी जो कॉस्ट है इस वेट के हिसाब से डिवाइड की जाएगी। ठीक है, वेट के हिसाब से दी जाएगी, और दूसरे नंबर पर हम उसकी क्वांटिटी देख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसके बेस पर हम क्या कर देंगे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट को और आपस में क्या कर देंगे, उनमें बांट देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर सर्वे मेथड का मतलब कहने का मतलब है इसमें क्वालिटी भी देखी जाएगी और क्वांटिटी भी देखी जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। दिस मेथड अज्यूम दैट द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट अराइज ड्यू टू सर्टेन, मतलब कि इसमें आपस में टोटल ओवरहेड्स को डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे बांटना है, उसको बांटने के लिए हम कुछ बेस रखते हैं। उस बेस को कैसे बनाएंगे हम, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर, दोनों ही फैक्टर को देखेंगे। क्वालिटेटिव फैक्टर को भी देखेंगे और क्वांटिटेटिव फैक्टर को देखेंगे। क्वांटिटी में जैसे तो हम देखते ही हैं, पिछले दो मेथडों में भी देख रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज्ड कितना किया, लेबर ऑपरेशन की नहीं, ये सारे हैं, रॉ मटेरियल यूज्ड कितना किया गया, ठीक है, ये लेबर ऑपरेशन परफॉर्म कैसे की गई। ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्टर यूनिट्स हो गए, क्वांटिटेटिव फैक्टर कौन से गए, यूनिट्स हो गए। क्वालिटेटिव फैक्टर जैसे कि लेबर ऑपरेशन परफॉर्म, हो सकता है किसी प्रोडक्ट बनाने में लेबर ज़्यादा लगती हो, किसी प्रोडक्ट बनाने में कम लेबर लगती हो, किसी में स्किल्ड लेबर लगती हो, किसी में अनस्किल्ड लेबर लगती हो। ये सारे फैक्टर हमने देखे। टाइम कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा टाइम है ना, तो ये सारे पॉइंट्स भी देखे। टेक्निकल डिफिकल्टी, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने में कम प्रॉब्लम आई, किसी पर ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने उनको क्या किया, क्वालिटेटिव हो गया ना, तो उनको वेटेज दे दी गई। वेटेज मतलब कि उनको पॉइंट्स दे दिए गए। उस पॉइंट्स का मतलब है जो प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो प्रोडक्ट में ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी है, उसको ज़्यादा पॉइंट दे दिया। मतलब कि ज़्यादा पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उस पर ज़्यादा ओवरहेड, उस पर टोटल खर्चे ज़्यादा डाले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट दे दिया। ठीक है, और जिसको आराम से बन गया, कम है ना, तो उस पर कम पॉइंट दे दिया। मुझे लगता है समझ रहे होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्यूएशन वेट आर असाइन टू ईच प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट दे दिए, एंड अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट वैल्यू। इस पॉइंट वैल्यू के बेस पर उनमें जो टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को इन 3 जॉइंट प्रोडक्ट में इसके बेस पर बांटा गया। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, फिर भी इसकी एडवांटेज देखिए। दिस मेथड इज इनेबल एक्यूरेट एलोकेशन, कहते हैं ये सबसे एक्यूरेट मेथड है कि इसमें जो आपस में जो बेस एक्यूरेट है इस मेथड के अकॉर्डिंग, कि हमने ठीक ढंग से तीनों प्रोडक्ट में कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड मोर इक्विटेबल, ये बहुत मतलब कि ये इक्विटेबल मतलब क्या, ये नहीं था इक्विटेबल का मतलब है जिसका जितना बनता है उसमें उतना ही कॉस्ट डाली जाएगी। ठीक है, और इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन और रिलेटेड फैक्टर, इसमें सारे फैक्टर दिए, इसमें क्वालिटी भी देखी गई, क्वांटिटी भी देखी गई। ठीक है, सारे फैक्टर देखे गए। असाइन ड्यू वेटेज इन फॉर्म ऑफ पॉइंट वैल्यू, इसमें पॉइंट वैल्यू के बेस पर डाला गया। यूज ऑफ वेट फैक्टर रिजल्ट इन द फेयर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। फेयर मतलब बिल्कुल सही ढंग से कॉस्ट को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिसीव बाय ईच प्रोडक्ट। जितना कि हर प्रोडक्ट ने बेनिफिट लिया ना, उस हिसाब से उसने कॉस्ट डाली गई, है ना। ठीक है, हमने उतनी कॉस्ट डाला जिसने जितना बेनिफिट लिया, तो इस प्रोडक्ट में ऐसा किया गया है। डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं ये जो मेथड है जजमेंट है, जैसे मेरी जजमेंट है, इसको ज़्यादा पॉइंट लगेंगे, है ना, ये प्रॉब्लम आई। जजमेंट है, पॉइंट देना एक जजमेंट है। ठीक है, जिसके कारण फ्यूचर में हो सकता है आर्बिट्ररी इन नेचर हो, है ना, और बेड यूज में भी इनएप्रोप्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस, हो सकता है स्टार्टिंग में जो हमने जो बेड दे दिया,
है ना, अलग अलग, वो क्या हो इनएप्रोप्रिएट हो, मे बिकम यूजलेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ वो क्या हो गया हो, यूजलेस हो गया हो, ठीक है। तो ये थोड़े से हर चीज़ के क्या होते हैं, डीमेरिट तो होती ही है ना। सर्वे मेथड बस में ये है कि इसमें हम कुछ फैक्टर को बेस मानकर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड को बेस मानकर हम एक बेस बना लेते हैं, जिसके बेस पर हम टोटल कॉस्ट को, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या हुई, टोटल कॉस्ट में मटेरियल 10,000, वेजेस 5,000, ओवरहेड कॉस्ट 5,000, टोटल कॉस्ट कितनी खर्च की गई, 20,000 खर्च गई, ठीक है। 20,000 टोटल खर्चा हुआ हमारा, है ना, ये हो गया। और कितने प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट बने 3, एक्स वाई जेड बने। एक्स की कितनी आउटपुट हुई 100 यूनिट, वाई की कितनी आउटपुट हुई 600 यूनिट, और जेड की कितनी आउटपुट हुई 400 यूनिट, टोटल यूनिट बने 1100, ठीक है। और ये एक्स के 100, मतलब रॉ मटेरियल तो सेम ही डाला गया पहली बारी, पर इतने इतने प्रोडक्ट बने। अब कहते इसमें जो वेट असाइन किया गया, वेट मतलब हमने एक सर्वे करवाया और टेक्निकल इवैल्यूएशन कराई, तो वेट दे दिया गया कि किस पर कॉस्ट, किस पर हॉस्पिटल की, ये कॉस्ट का वेट है कि कहते हैं एक्स पर ज़्यादा खर्चा किया गया, ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई, ज़्यादा स्किल लेवल लग गया, इसलिए इसमें जो खर्चा ना, इसको 8 नंबर दिए जाते हैं, इस पर ज़्यादा खर्चा डाला जाएगा। जो बाई प्रोडक्ट बनाने में एक्स के कंपेयर में कम टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई, कम लेबर, कम स्किल लेबर की जरूरत पड़ी, स्किल अनस्किल्ड मतलब कम खर्चा पड़ा, है ना। और तो इसको 5 नंबर दिए। जेड के लिए तो बहुत ही कम डिफ़िकल्टी आई, ठीक है, और लेबर ने, अनस्किल्ड लेबर ने भी काम कर दिया, ठीक है। उस बेस पर हमने कुछ टेक्निकल पॉइंट के बेस पर इसको क्या कर दिया, बेट दे दिया 8, 5, 3, ठीक है। अब ऐसा नहीं अकेले बेट के बेस पर हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है, क्योंकि यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बेट है ना, एक एक प्रोडक्ट का, एक एक यूनिट का। हमने अब प्रोडक्ट तो देखो एक्स के कम है, बेट जिसका ज़्यादा है ना, तो इसके लिए इन दोनों को प्रोडक्ट को का यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाई 8, ये करके टोटल निकाल लिया, है ना। ये अब इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों का मतलब सिर्फ रेशो निकालने से है, ठीक है। निकाल लिया, मतलब कि बेट नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बेट को कर दिया। फिर इसके बेस पर हमने 5,000 आ गया टोटल, 5,000 को हमने 100 मान लिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 16, 60, 20 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। टोटल कॉस्ट कितनी है 20,000, 20,000 को में 16%, 60% और 24% के हिसाब से बांट दिया। ये क्या आ गई, एक्स की कॉस्ट आ गई, ये बाई की कॉस्ट आ गई और ये जेड की कॉस्ट आ गई, ठीक है। 20,000 को तीनों प्रोडक्ट में बांट दिया। और पर यूनिट कैसे निकालो, 3200 डिवाइड बाई 100, 12,000 डिवाइड बाई 600, 4800 डिवाइड बाई 400, पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। बस यहाँ पर कहने का मतलब है ये चीज़ हमें दी होगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स दी होगी, बेट भी दिया होगा, ये टेक्निकल सर्विस से मैंने निकाल दिया। फिर हमने यूनिट को बेट से मल्टीप्लाई बाय कर दिया। बस इनका इस प्रोडक्ट का कहने का मतलब है हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। 5,000 को 100 मान के 800 गुना 800 नहीं, ये इस 5,000 गुना 800 डिवाइडेड बाय, ऐसे करके ना, आपको आता ही है ना कैसे करना है। फिर 16, 60, 24 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और 20,000 को इस 16%, 20,000 का 60%, 20,000 का 24%, ये डाल दिया। और ये आ गई एक्स की टोटल कॉस्ट, बाई की टोटल कॉस्ट, जेड की टोटल कॉस्ट, और ये इसको क्यों नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दे, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो जैसे मटेरियल यह हमारा ऊपर ही था 10,000, 5,000, 5,000, 20,000, और 20,000 को हमने 16%, 3200, 20,000 को 60%, इससे 20,000 को 24% ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। तो ये सारा आपने कॉपी पर लिख लेना क्वेश्चन, फिर समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।